की भाषा में बात करेंगे तो कहेंगे भैया ये तो सरकारी गुंडा है। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। तो आखिर सपा मुखिया अखिलेश यादव के कलेजे को मिल गई ठंडक। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर पर ये बात बोले उनके पिताजी। उन्होंने कहा कि आज सपा के मुखिया के कलेजे को ठंडक मिल गई क्योंकि मेरे भी लड़के का इनकाउंटर हो गया। आपको मैं बताता चलूं, इसके पहले मैं मंगेश यादव के इनकाउंटर पर हमने एक वीडियो बनाया था। जिस तरह से वहाँ पर डकैती हुई थी और डकैती के मास्टरमाइंड जो लोग भी थे और जितने लोग उसमें शामिल थे, उसमें एक मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था। और उसी केस में आज दूसरा इनकाउंटर हुआ है अनुज प्रताप सिंह का। तो उस समय ये कहा गया था, हमने अपने वीडियो में बताया था कि कैसे सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो गोली है वो जाति देख करके ऊपर नीचे होती रहती है। अगर वो यादव है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है तो गोली ऊपर चलती है कमर से, और अगर वही किसी अन्य जाति का है तो गोली नीचे चलती है। उस धारणा को आज खत्म करते हुए अनुज प्रताप सिंह का भी इनकाउंटर हुआ और उस केस में ये दूसरे अपराधी का इनकाउंटर हुआ। और अगर इस पर मिर्ज़ापुर में वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, उनसे पूछा गया इनकाउंटर पर सवाल, तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापारियों की सुरक्षा और प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जो भी ऐसा करेगा उसके साथ कड़ाई से पेश आया जाएगा। तो क्या अब इस देश में ये जो राजनीति है, हमने पहले वीडियो में भी कहा था, क्या जाति के हिसाब से अब नापा जाएगा कि अपराधी किस जाति का था? या उसका जो इनकाउंटर हुआ अभी हाल ही में बुलडोजर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई थी। उसने कहा था कि अपराधियों के घर बुलडोजर नहीं जा सकता है। तो इनकाउंटर वाली जो पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश में, अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में ढेर सारे इनकाउंटर हुए, जिसका आंकड़ा मैंने बताया था कि किस प्रकार से 60 के ऊपर मुस्लिम, 16, 17, 18 ब्राह्मण, 15, 16, 17 ठाकुर, 14, 15 यादव, बाकी अदर। तो इस तरह से वहाँ पर इनकाउंटर में लोग मारे गए, इतने अपराधी मारे गए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो प्रदेश का माहौल है, जब अपराधी सरकार को चैलेंज देते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं उनसे इस तरीके से निपटती है ताकि प्रदेश में जो व्यापारियों के लिए माहौल है वो कायम रहे। हालांकि जो न्याय है या हमारे देश का जो संविधान है, वहाँ पर जो कानून की धाराएं बनाई गई है, कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ी बहस की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई अपराधी आज अपराध करता है, और कई लोगों का तो हमने यहाँ तक देखा था, पहले यही होता भी था कि अपराधी बेखौफ होते थे, वो कहते थे कि आज गोली मार दो, फिर जमानत करवा लो और इसके बाद आके धमका करके छूट जाओ, और अगर नहीं छूटते हो तो चलेगी केस 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जब तक तो हम ही निपट लेंगे। ये धारणा लोगों के मन में बैठ गई थी। तो क्या हमारे देश में जो कानून के निर्माता हैं उनका ध्यान इधर नहीं है? अगर जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सभी केसों का फैसला हो, जो भी अपराधी हों उनसे तुरंत से तुरंत अगर निपटा जाए, तो शायद ये जो धारणा लोगों के मन में बैठी है कि न्याय मिलने में देरी है, उस पर कुछ कंट्रोल किया जा सके। अभी अभी मैं आपको बताऊं कि ब्रेकिंग न्यूज में जो बदलापुर रेप का आरोपी था अक्षय शिंदे, उसने पुलिस की रिवाल्वर छीन करके और पुलिस पर ही हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी उसका इनकाउंटर कर दिया। तो आज रही ये इनकाउंटर की दो स्टोरी, एक उत्तर प्रदेश से, एक महाराष्ट्र से। और उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हुआ ये काफ़ी चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो बातें होती है वो जातियों से जोड़ करके होती है। और तीसरा एक मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस शर्मसार हुई भरतपुर के उड़ीसा में। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए
पुलिस का जो रवैया था, हालांकि उस पर पुलिस का क्या कहना था, पुलिस का जो पक्ष था, जो भरतपुर में मेजर, सेना के मेजर और उसकी मंगेतर के साथ जो हरकत पुलिस द्वारा की गई, उस पर पूरा उड़ीसा बंद बुलाया गया था और वहाँ की जितनी विरोधी पार्टियां थी सबने जम करके प्रदर्शन किया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस घटना के पीछे क्या सच्चाई थी, उन पुलिस वालों का कोई बयान सामने आया या नहीं आया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जो घटना थी उड़ीसा में भरतपुर वाली, जो पीड़िता का कहना था, जो मेजर की मंगेतर थी, सेना के मेजर की मंगेतर, उनका कहना था कि वो होटल बंद करके जब जा रहे थे तो कुछ लड़कों ने उनसे ओवरटेकिंग को लेकर के झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद बात इस कदर बिगड़ गई कि उन्होंने, जब मेजर जो थे ये जा करके पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया तो वहाँ के पुलिस वालों ने उठा करके इनको बंद कर दिया। अब क्या वजह रही होगी, क्यों पुलिस वालों ने इनको बंद कर दिया? और बंद करने के बाद जो महिला मंगेतर थी उनकी, मेजर साहब की, उन्होंने बार बार पुलिस वालों से कहा और ये कहा कि हमने जब उनको बताया कि हमारे पति मिलिट्री से हैं, आर्मी से हैं, और हमने उनसे कुछ कहा तो उन्होंने हमारे साथ काफ़ी बदसलूकी की, हमें बालों से घसीटा गया, हमें पीटा गया, हमारे पति को लॉकअप में प्रताड़ित किया गया। और जब पुलिस के जो निरीक्षक होते हैं, उस थाने के बड़े अधिकारी, वो आए तो घटना और बढ़ गई। तो आखिर हकीकत क्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़े से लोगों के चक्कर में पड़ करके पुलिस का जो चेहरा है कहीं ना कहीं वो समाज में इस कदर बिगड़ता जा रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और कुछ चंद लोगों की वजह से अगर देखा जाए तो पुलिस में एक से एक लोग ऐसे लोग पड़े हैं कि जिनकी मिसालें दी जा रही हैं, और वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे जो उनका डिपार्टमेंट है उसके नाम पर बट्टा लगा रहे हैं। आखिर वजह क्या रही थी, ये तो जांच का विषय है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये धारणा पब्लिक के मन में, कई बार बड़े बड़े अधिकारी मीटिंग करते हैं कि आखिर पब्लिक में, पुलिस में एक संवाद स्थापित किया जाए, जिससे जो लोगों के बीच में पुलिस के प्रति जो धारणा है उसको दूर किया जाए। क्योंकि कहीं कहीं लोग कहते हैं कि पुलिस वाले, कुछ लोगों से अगर आप बोलचाल की भाषा में बात करेंगे तो कहेंगे भैया ये तो सरकारी गुंडा है। तो इस तरह की भाषा उनके लिए जो प्रयोग की जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी छवि को सुधारना पड़ेगा और इससे दूर हटना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश का इनकाउंटर, महाराष्ट्र में नाबालिग के साथ रेप वाला आरोपी उसका इनकाउंटर, और उड़ीसा में जो घटना हुई किस तरह से उस महिला के साथ उसके पति को लॉकअप में रखा गया, वो भी सेना का अधिकारी। इन सारी घटनाओं पर हमने आपके साथ चर्चा की। समाज में जो भी ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे समाज का सरोकार होगा, मैं आपके साथ उस पर बना रहूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।